नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। बिहार पुलिस का फॉर्म भी भर ही दिए होंगे और नहीं भरे होंगे तो भर दीजिए। दो तीन बातें मैं बताऊंगा दोस्तों, साथ ही साथ मैं कुछ आपको दिखाऊंगा भी, है ना। कुछ मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, कुछ है हमारे पास। तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, आपको फायदा होने वाला है। अगर सीरियस बच्चा है आप तैयारी करने को लेकर के कि इस बार सिलेक्शन लेना है, तभी इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज मत देखिए, टाइम पास होगा आपका, है ना। तो मैं इसमें दो तीन बातें बताऊंगा जो आपको बाकी छात्रों से आगे रखने वाला है। पहला बात क्या, पहला तो आपको फॉर्म अच्छे से भर लेना है। ये तो मतलब प्राथमिकता देना ही है कि फॉर्म अच्छे से भर लेना है, क्योंकि फॉर्म ही अगर गलत भरेंगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी। दूसरी बात, अगर आप 21,391 में भाग लिए थे, वहां जिस भी कारण से आप बाहर हुए हैं, अगर रिटेन की मैं बात करूं, फिजिकल की मैं बात नहीं करूंगा, जिस भी कारण से बाहर हुए हैं, उस कारण को पकड़ के इस बार उसको रिसॉल्व कर देना है, मतलब उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक ना, पहला। दूसरा क्या कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको देखने होते हैं। प्रीवियस ईयर के जो पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने होते हैं। कितना बेनिफिट होगा आपको, मैं उदाहरण स्वरूप प्रूफ में दिखाऊंगा आपको। ये दोनों बात आपको कंप्लीट करना है। एक मैं और बताऊं जो आपको ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा संभावना है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनका सिलेबस तो कंप्लीट नहीं था, बट उन्होंने रिवीजन और सेट प्रैक्टिस टेस्ट दे दे करके इतना ज्यादा टेस्ट उन्होंने दिया और वो सिलेक्ट हो गए। वो कहे हमसे कि सर मैंने सिलेबस तो कवर नहीं किया था, बाकी हमने टेस्ट ज्यादा दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने लगाए। तो ये भी आपको बाकी छात्रों से आगे रखेगा। तीनों पर हम डिटेल में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर 21,391 में आप थे, है ना, 21,391 में थे, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा ना, नहीं थे उनके लिए मैं बाद में बात कर ले रहा हूं, जो थे उनको तो पता होगा ना कि आपका कहां पर आप कमजोर थे, किस सब्जेक्ट में आप कमजोर थे। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो साइंस में कमजोर होते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो साइंस में कमजोर होते हैं। कुछ लोग इंग्लिश में, कुछ लोग हिंदी में, बहुत लोग कमेंट करेंगे। बाकी जो मोटा सब्जेक्ट है वह आपका साइंस है। यहां से लगभग आपका 25 प्रश्न के आसपास आता है, तो आपको इस पर फोकस कर लेना होगा। देखिए, साइंस अगर आप मजबूत कर लिए, बिहार पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, साइंस अगर आप मजबूत कर लिए तो समझिए कि आपका 1/3 भाग आप कंप्लीट कर लिए। बस 1/3 आप कंप्लीट कर लिए, समझ रहे हैं। अगर आप साइंस पर काबू पा लिए तो 1/3 आप कंप्लीट कर लिए। और बहुत ज्यादा कठिन नहीं है साइंस पर काबू पाना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसको काबू करने के लिए या तो आप साइंस पढ़िए, या तो आप साइंस पढ़िए का मतलब क्या कि सर नहीं पढ़ेंगे तब कैसे होगा। या तो आप साइंस पढ़िए का मतलब यह है कि बेहतर ढंग से पढ़िए, हल्के में लेके मत पढ़िए इसको। या तो साइंस पढ़िए या तो भूल जाइए। अगर नहीं पढ़ेंगे साइंस तो फिर भूल जाइए। अब कहेंगे कि सर साइंस बड़ा टफ है, होता नहीं है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अपने इसी चैनल पर साइंस का टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया हूं। लगभग 8-9 वीडियो आपको दे चुका हूं। वो क्वेश्चंस जो हैं वह एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के तर्ज पर आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं। तो वहां से जाकर के साइंस आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। एक भी प्रश्न, मैं कोशिश यही करूंगा कि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। एक आध छूट जाए तो बहुत घबराने की बात नहीं है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहां से आपका कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह फायदा है ना कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में करा रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में जब आप करते हैं तो आपको आसानी से चीजें याद होती है। जैसे आपको कॉन्सेप्ट न भी याद होता है तो ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन एक बार दो बार आप अगर देखते हैं ना तो आप आंसर से क्वेश्चन जो ऑप्शन होता है उससे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो कमजोर बच्चों के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है यह बहुत ही लाभदायक है।
इस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा फुल डिटेल, वो मैं उपलब्ध करा दूंगा, है ना। तो ये वाला आप करिएगा अगर साइंस में कमजोर हैं तो। अन्य सब्जेक्ट अदर में भी अगर कमजोर हैं तो उसके लिए भी मैं ऐसे ही इसी तर्ज पर सब कुछ उपलब्ध कराने वाला हूं। तो जो भी बहुत ही कमजोर है उनके लिए फायदा हो जाएगा। चलिए अब दूसरी बात कि सर बार बार कहते हैं और सभी लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत फायदा करता है, क्या प्रूफ है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं? तो चलिए मैं आपको दिखा दूं, मैं इसीलिए तो आया ही हूं आज वीडियो खास करके। देखिए यहां पर आपको देखना होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ये जो हल प्रश्न पत्र 23 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था, है ना। इसमें मैंने टिक किया है क्वेश्चन को, मैं दिखा दूं। कुछ ही क्वेश्चन मैं लाया हूं, अब सबको दिखाऊंगा तो 2 घंटा का वीडियो बनेगा। जैसे देखिए मैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लिया हूं। 22 नंबर सवाल आप देखिए, उच्चतम न्यायालय से संबंधित, है ना। 22 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। ये 2022 का क्वेश्चन है। अब मैं लाता हूं जो 1 अक्टूबर को क्वेश्चन हुआ था, जो 2023 में हुआ था ना 2023 में। देखिए जो हुआ था यहां पर देखिए, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 1/10/2023 प्रथम पाली वाला है। अब इसका तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। अब ये देखिए न्यायालय, चूंकि न्यायालय से पूछा प्रश्न है तो आपको न्यायालय पर क्या करना होगा, फोकस करना होगा। अब डायरेक्ट हुबहू तो प्रश्न नहीं आता है, लेकिन देखिए 17 नंबर प्रश्न आप देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, उच्च न्यायालय। तो कहने का क्या मतलब है कि सर ये तो प्रश्न अलग है भाई, लेकिन आपने देखा कि दोनों जो है वह न्यायालय से ही संबंधित प्रश्न है। समझ गए बात को? क्या समझे कि प्रीवियस ईयर में जिस टॉपिक से प्रश्न आया है उस टॉपिक से प्रश्न आपको दूसरे वर्ष में भी आया है, यानी कि न्यायालय से प्रश्न दोनों साल आए। एक और मैं दिखाऊंगा, एक मैं और दिखाऊंगा आपको। चलिए देखिए 26 नंबर सवाल, ये 26 नहीं है, हाँ 26 ही है। 26 नंबर सवाल, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त। तो आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको टॉपिक देखना है, चुनाव आयुक्त, है ना। ये कब का प्रश्न है भैया? तो ये प्रश्न जो है वो देखिए 1 अक्टूबर 2023 वाला है ना। अब ये देखिए 26 में ये जो है, इसमें कितने में है, इसमें मैं दिखा दूं, टिक किया हूं मैं 62, ठीक, इसमें 62 नंबर। ये देखिए 22 वाला में मुख्य निर्वाचन आयोग, है ना। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, क्वेश्चन रिपीट होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है, बट टॉपिक रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपको यह फायदा होता है कि आपको टॉपिक का आइडिया लग जाता है। तो प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइएगा इस बार, बहुत फायदा होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, मैं उदाहरण स्वरूप आपको दिखा दिया ना, 2 दिखाया, अब आते हैं तीसरा। आपको मैक्सिमम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको रिवीजन करने होंगे, चाहे आप वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से रिवीजन करिए या आप हमारे चैनल से भी, मैं तो आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराता हूं तो वहां से भी रिवीजन करिए। लेकिन मैं कहूंगा कि दोनों से रिवीजन करिए, क्योंकि मैक्सिमम की जब बात आती है ना कि ज्यादा से ज्यादा, तो आपको फिर ज्यादा से ज्यादा स्रोत देखना होगा, कोई एक पर भरोसा मत करिएगा। अब चूंकि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो मैं तो आपको टॉपिक वाइज या बाकी जो चीजें हैं वो कराऊंगा, बाकी जब मैक्सिमम रिवीजन की बात आएगी तो आप अदर स्रोत का भी प्रयोग करिए। जैसे मार्केट से टेक्स्ट बुक है वो ले आइए, या कहीं का भी टेक्स्ट बुक है प्रैक्टिस सेट वो ले आइए, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिवीजन करिए, फायदा बहुत ज्यादा होगा। अगर ये तीनों बात आप अपने दिमाग में बैठाते हैं और इसी को आधार मान के तैयारी करते हैं तो इस बार आपका भी सपना साकार होगा, पूरा होगा। बस वीडियो में इतना ही मुझे बताना था। बाकी अगर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के आप अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जो भी चीज में होता है प्रीवियस ईयर के तर्ज पर मैं कराता हूं आपको। क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, अगर दे रहे होंगे टेस्ट जो इस पर करा रहा हूं यूट्यूब पर, तो पता चल रहा होगा आपको, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।